जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल करंट अफेयर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। कितने करेक्ट कर पाते हैं कमेंट में लिख के आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित कौन सी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। उसका नाम है वो है कौन सी वाली, हेलिना। कौन सी दोस्तों, हेलिना है। तो डीआरडीओ के द्वारा हेलिना टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण जो हुआ ये पोखरण में हुआ है। और पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में, जो कि भारत का शक्ति धाम के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं किसके बारे में, तो डीआरडीओ और हेलिना के बारे में। हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल द्वारा हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। तो डीआरडीएल, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है, 7 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया गया है। अब ये परीक्षण जो है ये विकसित तो किया गया डीआरडीएल के द्वारा, लेकिन परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों कौन सा है? आदर्श वाक्य पूछा जाता है। बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका आदर्श वाक्य एज इट इज याद रखिएगा। एज इट इज पेपर में पूछा हुआ है आरएस प्रीलिम्स में, इसको ध्यान रखना है। अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। स्थापना जो है वो 1958 में की गई है। और उत्तरदायी मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय जिन्होंने संभाल रखा है। तो ये जो डिटेल थी अपनी, ये किसके बारे में थी? डीआरडीओ के बारे में थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के द्वारा हेलिना का परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो जो है वो कौन सा वाला है? वो न्यू दिल्ली है, जिसने ई साइकिलों को अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति में शामिल कर लिया है, जो कि पर्यावरण के जो प्रदूषण है उसको बहुत कम करेगा। और मतलब कि प्रदूषण तो करेगा ही नहीं, जबकि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल स्थान पर रहा है? तो ये रैंकिंग जो जारी की गई वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस रैंकिंग में गुजरात ने टॉप किया है। गुजरात काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से अभी प्रगति कर रहा है दोस्तों। बहुत सारी योजनाएं भी हमने उसके बारे में पढ़ी थी, तो उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माधवपुर गेड मेले का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो माधवपुर मेला गुजरात में है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वो गुजरात वाले रीजन में है। कैपिटल गांधीनगर है, ध्यान रखिएगा। और सरदार सरोवर बांध जो है वो वहीं पर बना हुआ है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो जीती गई है वो किसके द्वारा जीती गई है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जीती गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा दोस्तों जीती गई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट पूछा है कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताओ किसको किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि नीलमणि फूलन जी जो हैं उनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किया गया है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलामणि फूलन को प्रस्तुत किया। मतलब कि इनका नाम जो सुझाया था वह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सुझाया था सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के लिए। और नीलमणि फूकन जो है इसके साथ ही ममोनी रायसोम गोस्वामी और बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, ये 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको अभी तक ये सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार मिल चुका है। तो 3 व्यक्ति असम के ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो ये तीसरे व्यक्ति थे नीलामणि फूलन, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। पुरस्कार में एक प्रशस्ति और एक शॉल और एक 11 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक असम के 3 व्यक्तियों को मिला है, नीलमणि फूलन,
ममोनी रायसोम गोस्वामी और बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, इन लोगों को अभी तक ये पुरस्कार मिल चुका है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो कि मैंने शॉर्ट में आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा और इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।